अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने कंप्यूटर की ITCS की किताब स्टार्ट की हुई है जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, उसके आउटपुट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है जिसका ए पार्ट है इंट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 25 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इंटीजर क्या है हमारे पास, डाटा टाइप है। एक्स हमारे पास वेरिएबल का नेम है और इस एक्स में 25 को हमने स्टोर किया हुआ है, वाई में हमने 4 को स्टोर किया हुआ है। अब अपने प्रिंट क्या करवाना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या है, %d। ठीक है, %d हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये प्रिंट नहीं होता लेकिन इसका जो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होता है। तो उसका वेरिएबल यहाँ पे है x डिवाइडेड बाय y, यानी कि x को डिवाइड करना है y से। x क्या है 25 और y क्या है 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 4 6 आर 24। 25 में 24 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप इंटीजर ही भी थी, तो इंटीजर केस में अगर आप पॉइंट भी डालें तो इधर 0 को बढ़ा दें नीचे, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग 2 बचेगा, पॉइंट आपने लगाए हुए आप 0 को लिखेंगे यहाँ पे, 4 5 ज़ा 20। आपके पास आंसर क्या आ रहा है 6.25। लेकिन हमने इंटीजर डाटा टाइप रखी हुई है, तो इंटीजर डाटा टाइप अगर हो तो पॉइंट के बाद तो इसको स्किप कर देते हैं और आंसर क्या देगा आपको, खाली 6। तो देखिए यहाँ पे 6 प्रिंट हो क्या है। नीचे वो कह रहा है प्रिंट एफ में %d, इसकी वेरिएबल ये है y डिवाइडेड बाई x। y यानी कि हमारे पास 4 है जो अंदर आएगा और x हमारे पास 25 है जो क्या आएगा बाहर आएगा। ठीक है, इधर भी हमें पॉइंट पर आके 0 को बढ़ाना है। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या हमारे पास 0 है, पॉइंट के बाद कुछ भी आएगा उसको वो स्किप कर देगा और 0 को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, नीचे प्रिंट एफ में कह रहा है %d x मोड y, यहाँ पे आपने x का मोड देना y के साथ। x क्या है 25 और 4 क्या है, y क्या है 4, तो आपने लेना है मोड 4 से 24, रिमेनिंग क्या बच्चा 1 हमारे पास क्या है रिमाइंडर, और मोड हमेशा में रिमाइंडर पता है 1, तो यहाँ पे 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आउटपुट आपके पास इंटीजर एक्स वाई, नीचे उसने वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है, x में 10 है, y में क्या है ++ x। अब ++ का मतलब है ये प्रीफिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो प्रीफिक्स में क्या होगा कि पहले वो एक को इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि 10 है ना, x में क्या है 10, पहले उसमें इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ ना हो जाएगा, और y में क्या आ जाएगा 11, y में क्या आ जाएगा 11, x में क्या है 10 और y में क्या है 11। अब वो कह रहा है प्रिंट एफ करवा दे x %d x इक्वल, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है सेम वही प्रिंट होता है, x प्रिंट हुआ इक्वल का साइन प्रिंट हुआ, लेकिन %d नहीं होगा, इसकी जो इसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसका वेरिएबल x है, x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू क्या है 10। यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर x में 10 स्टोर है लेकिन नीचे हम क्या कर रहे हैं प्रीफिक्स कर रहे हैं। प्रीफिक्स के केस में क्या हुआ कि हमारे पास 10 में एक इंक्रीजमेंट हो गई, तो हमारे पास क्या बन गया 11 बन गया, y में आके 11 क्या हो गया स्टोर हो गया, y में आके 11 हमारे पास स्टोर हो गया, तो x भी अब 11 हो गया, x भी क्या हो गया अब 11 हो गया। पहले x 10 था लेकिन इस प्रीफिक्स के फंक्शन ने क्या किया x को 11 कर दिया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू चेंज हो गई है, वेरिएबल में आपने ये बात याद रखनी है, वेरिएबल जो होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ड्यूरिंग आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो पहले x की वैल्यू 10 थी लेकिन अब x की वैल्यू चेंज होने के बाद प्रीफिक्स होने के बाद 11 हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 11 हो गई है। सेम नीचे प्रिंट एफ में y, अच्छा यहाँ पे टैब इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है \t, ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। ये भी प्रिंट नहीं होता लेकिन जो इसका फंक्शन होता है, इसका काम होता है वो होता है प्रिंट। तो ये एस्केप सीक्वेंस क्या करता है 8 स्पेसिस की जगह छोड़ देता है, 8 स्पेसिस की, देखिए यहाँ पे उसने जगह छोड़ी है, फिर उसने y लिखा है, y इक्वल %g क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई की इसका वेरिएबल y है और y की वैल्यू क्या थी 11, जो कि 11 यहाँ प्रिंट हो गई। नीचे यहाँ पे आइए आप लोग, इंटीजर a को डिक्लेयर किया हुआ है, नीचे a को इनिशियलाइज किया हुआ है कि a में 20 पढ़ा हुआ है। प्रिंट एफ को माना उसने, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ए नीचे आ जाएगा, इक्वल का साइन ये नीचे आ जाएगा, अब %d नीचे नहीं आएगा, इसका जो वेरिएबल है ए उसकी वैल्यू आएगी नीचे। अब इसका वेरिएबल ए में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, यानी कि
डिक्रीमेंट हो रही है। तो पहले 20 से अब क्या हो गया, ए 19 हो गया, तो यहाँ पे 19 प्रिंट होके आ गया। बी आपके पास, बी में क्या स्टोर है, 9 स्टोर है। बी इक्वल, बी को डिवाइड करें 2 के साथ। बी क्या था 9, 9 को 2 के साथ में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 4 जार 8, 9 में से 8 के 1 पॉइंट डाले के 0, 2 5 जार 10। आंसर क्या है 4.5। अभी 4.5 बी में स्टोर नहीं होगा, इंटीजर हमें डाटा टाइप है, तो इंटीजर के केस में पॉइंट के बाद वाला वो कैसे कर देगा, 4 को जाके इस वाले बी में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। पहले बी में 9 था, अब बी में 4 हो गया, तो प्रिंटर को आ देगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, इसकी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल बी था, बी की वैल्यू क्या थी 4, वो आपके पास प्रिंट हो गई है। इस केस में इंटीजर नम, इंटीजर डाटा टाइप नम आपका वेरिएबल का नेम, और इस नम में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नम इक्वल नम मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि नम में जो भी पढ़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ। नम में क्या है 10 है, ठीक है। 10 को 5 से करके मल्टीप्लाई 50 जाके इस नम में क्या हो जाएगा, स्टोर। इस स्टेटमेंट का बेसिकली ये मतलब है, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रिंटफ को आधे परसेंट जी का वेरिएबल नम है, नम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 50 पड़ी हुई, तो 50 आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आउटपुट का क्वेश्चन है एन। एन में क्या है 10 है। एन इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, एन इक्वल, एन का मोड देना है आपने 2 के साथ, ठीक है। तो एन में क्या है 10 है, 10 का 2 के साथ मोड है, 2 5 जार 10, एन पे क्या बचा 0, और मोड हमेशा में क्या आता है रिमाइंडर। अब एन में आगे क्या स्टोर हो गया है, 0 स्टोर हो गया। नीचे ये स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है एन इक्वल एन प्लस 5। एन में क्या पड़ा हुआ है, एन में 0 पड़ा हुआ है, उसको प्लस करें 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा आंसर 5। अब एन में क्या हो गया 5। देखिए पहले एन में 10 था, इस स्टेटमेंट से एन में 0 आ गया, और इससे एन में 5 आ गया। प्रिंटर को आ दे एन, परसेंट जी का वेरिएबल एन है, अब एन के अंदर क्या वैल्यू है 5, यानी कि जो सबसे लास्ट में वैल्यू होगी 5 वो प्रिंट होगी। यहाँ पे आपके पास एक कैरेक्टर आपकी डाटा टाइप है, या आपने वेरिएबल नेम लिया है, इसके अंदर आपने कैरेक्टर स्टोर करवाया है वो ए। जब भी आप कैरेक्टर को स्टोर करवाते हैं तो कैरेक्टर के साइड पे आप ये सिंगल कोट्स लाजमी डालते हैं, इससे आइडिया हो जाता है कि ये आपके पास कैरेक्टर है, ये ए एक कैरेक्टर है, ठीक है। आप इस चीज़ ये स्टेटमेंट लिखी हुई, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कैरेक्टर 1 इक्वल कैरेक्टर 1 सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस 2 कैरेक्टर 1। कैरेक्टर 1 क्या दिया हुआ था आपको ऊपर ए, ये ए है, ए में प्लस करना है 2। ए जो भी कैरेक्टर होते हैं उनके आस्की कोड्स आपने याद रखने। ए का आस्की कोड क्या होता है 65, 65 में प्लस करना है 2, क्या आ जाएगा 67, ठीक है। तो इस वाले कैरेक्टर 1 में क्या आ गया आपके पास 67 आ गया। अब ये जो 67 आया बेसिकली 67 नहीं आया, इसका 67 तो एक डेसिमल आपके पास वैल्यू है ना, हमें कैरेक्टर चाहिए, तो 67 सी होता है, क्या होता है सी। ए आपके पास 65 होता है, बी 66 होता है, और 67 क्या होता है सी होता है। तो अब कैरेक्टर 1 में सी आके स्टोर हो गया। अब वो कहे तो सी में स्टोर है आपके पास चीज़, ठीक है। सी तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सॉरी इस सी की जो वेरिएबल है कैरेक्टर 1, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है क्या स्टोर है सी स्टोर है, तो सी आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्स, एक्स में 0 है, वाई में 5 पड़ा हुआ है, जी में 4 पड़ा हुआ है। सिंपल आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है जो उसका आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके स्टोर हो जाएगा। वाई प्लस जी मल्टीप्लाई 5, पहले आपने जी को 5 से करना है मल्टीप्लाई, जी क्या है 4, 4 5 जार 20, 20 में वाई को प्लस करें, वाई क्या है 5, तो क्या देगा 25। एक्स में क्या आ गया 25। अब वो नीचे प्रिंट एफ में क्या है, ये जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिजल्ट, सेम आउटपुट में रिजल्ट आ गया, इक्वल का साइन आ गया, लेकिन परसेंट जी नहीं आएगा। इस परसेंट जी का यानी कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू है, वेरिएबल एक्सेस की वैल्यू क्या थी 25, वो प्रिंट होकर आ जाएगी।